संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती और यही जिज्ञासा उसे हर दिशा में खोजने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह किसी वस्तु की हो या किसी अनुभूति की हो, वह इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसी जिज्ञासा के चलते आज का हर व्यक्ति उस परमात्मा की तलाश में है जो उसे शाश्वत सुख और शांति प्रदान कर सके। इसी विषय से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर निवासी कृष्ण कुमार जी की, जिन्होंने पारंपरिक पूजा साधना की और साथ ही राधा स्वामी पंथ डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली। परंतु उसी दौरान इनके जीवन में चुनौतियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं से जूझते हुए कृष्ण जी अत्यधिक चिंतित चल ही रहे थे। एक दिन इनकी मुलाकात संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से हुई, जिसने इन्हें बताया कि आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं जो इनके जीवन में समस्याओं का कारण है। यह जानकर कृष्ण जी आश्चर्यचकित रह गए और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई शास्त्रों में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना का गहन अध्ययन किया और नाम दीक्षा ग्रहण की, जिसके बाद इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। इनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। अब आइए सुनते हैं कृष्ण कुमार जी के मुख से इनका साक्षात्कार, कैसे इनकी जिंदगी में हुए पूर्ण संत की शक्ति से चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 12 जून 2010 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम भक्ति साधना करते थे। पहले देवी देवताओं की भक्ति परंपरागत जो घरवाले करते थे उसमें शामिल होते थे, लेकिन मेरी कोई आस्था नहीं थी उसमें। उसके बाद राधा स्वामी डेरा व्यास से हम जुड़े और 7 साल तक सत्संग सुने, रेगुलर जाते रहे। उसके बाद मेरी नागपुर बदली हो गई, वहाँ भी सत्संग में जाते रहे। तब मुझे 2008 में वहाँ से 1 मार्च को नामदान वहाँ से प्राप्त हुआ। सर पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास का सत्संग सुना और फिर उसके बाद राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपने नाम दीक्षा भी ली। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? यहाँ से नामदान लेने के बाद में मुझे डेली हार्ट की ट्रबल रहने लग गई। एक दिन तो मुझे डबल दिखाई देने लग गया। उसके दफ्तर से मैं गाड़ी लेके घर आया, सीटी स्कैन कराया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि माइंड में क्लॉट्स आ गए हैं नसों में, तो उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए और वो ठीक हो गया मेरा। लेकिन मैं उससे हार्ट से और उससे यूरिक एसिड से और बीपी से मैं बहुत परेशान था। सर आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम लिया, लेकिन नाम लेने के बाद आपकी परेशानी बढ़ गई। आपको पथरी की बीमारी हो गई, आपको हृदय रोग हो गया, बीपी की परेशानी हो गई, उसके बाद यूरिक एसिड बढ़ गया। ये सब परेशानियां होने के बाद संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको कहां से हुआ? हमारे दफ्तर में एक सोमदत्त जी थे जो मेरे पास अक्सर आते रहते थे। उन्होंने शुरुआत में मेरे से पूछा, आप राधा स्वामी व्यास में जाते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा वहाँ तो कोई भक्ति नहीं है, परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं। मैंने कहा कौन परमात्मा? तो उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी हैं और वहाँ पर आए हुए हैं और आप मेरे साथ चलो और मैं आपको वहाँ से नामदान दिला दूंगा और वहाँ पूरी भक्ति है और आपके सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सोमदत्त जी मेरे पास डेली आने लग गए और मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जो एक किताब थी उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें से पढ़ के मुझे बताते थे। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। तब मैंने उनको एक दिन अपने घर पे लाया
और अपनी भगतमती के साथ मैं चला गया। वहाँ पर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनके दर्शन करे और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो भगत मिले बड़े प्यार से मिल रहे थे एक दूसरे से। और मैं वहाँ से नाम दीक्षा ले करके शाम को रात को देर रात तक घर वापस आ गया। सर, आपने बताया कि आपने सन 2010 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप राधा स्वामी डेरा ब्यास जाते थे, वहां पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? हाँ जी, मुझे सबसे बड़ा लाभ तो प्राप्त हुआ कि जब मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था दिल्ली में कालरा हॉस्पिटल में कीर्ति नगर में, तो सारे मेरे टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनका हार्ट वीक है, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और पित्त की थैली मेरा स्टेज ऐसी थी कि कभी भी फट सकती थी। तब मुझे उन्होंने ओटी में डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने डिस्कस किया, सब ने मना कर दिया। फिर सीनियर डॉक्टर ने कहा चलो ऑपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिटा करके ऑपरेशन किया। तो ये मेरा रक्षा सूत्र, उन्होंने डॉक्टर ने कहा इससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होएगी, इसको काट देते हैं। मैंने कहा इसको मत काटना, बाकी चाहे आप कुछ भी करो। तब उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तब वहाँ 3 डॉक्टर खड़े थे, उनमें बीच में मुझे संत रामपाल जी नज़र आए। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, धीरे धीरे से मेरी होश चली गई। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद में मुझे होश आया कि मेरा ऑपरेशन हो चुका था। और ओटी से बाहर आया तो जितने भी केस वहाँ हुए थे सब 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए वो सब बेहोश पड़े थे। केवल मैं ही एक ऐसा था, मेरी पत्नी ने सच साहिब बोला और मैं उठ के बैठ गया और बिल्कुल ऐसा ठीक फील कर रहा था जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्टिफ थी, जाम थी, जो मैं नीचे भी नहीं बैठ सकता था। मुझे डॉक्टरों ने मना कर रखा था, वो भी धीरे धीरे खुलने लगी। और उसमें मुझे काफ़ी लाभ है। और स्टोन का मेरा ऑपरेशन हो गया, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। बीपी भी मेरा कंट्रोल में रहने लग गया। तो परमात्मा की दया से जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, मेरे को सारी टेंशन मुक्त हो गया और मेरे घर में सुख ही सुख हो गए। और मैंने अपनी भगतमती को भी अपने साथ ही नाम दिला दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं हूँ, संदेश तो परमात्मा ही लेकर आते हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। मैं तो विनती कर सकता हूँ कि जो भी भाई बहन मुझे टीवी चैनल पे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर या सीडी से या पेन ड्राइव से किसी तरीके से भी सुने और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा मंगा करके पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे नामदान ले करके आपको सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल कई चैनलों पर, लगभग 10-12 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग विभिन्न टाइम पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं और उन नंबर को करने से आपको देश में, अपने ज़िले में, वहाँ का आपका नज़दीकी नामदान केंद्र बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिल जाएगी और आपका कल्याण संभव है। धन्यवाद सर। सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो यहाँ परमात्मा ने कहा था, गाय आपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बा। गरीबदास की दूध ने सभी आत्म खा। अरे निकम्यो, यह गाय ना मुसलमान को मना करती दूध से, ना हिंदू को। और मुसलमानों, तुम इसे एक दिन काट के इसको फारे कर देते हो, इसका दूध पियो, 10 साल तक दूध पियाओ, तुम्हारे को घी खिलावे। परमात्मा कहे हित की बात हम मानना करते अहित की। कहते हैं कहें भली मानने बुरी, यह परीक्षा नीच। नीच आत्मा की यह परीक्षा होती है, उसके भले की को उल्टा पड़ेगा। तो परमात्मा से कहा, सिकंदर लोधी ने कहा कि उठ कबीर,
अब करके दिखा इस गाय को जीवित। अब परमात्मा खड़े हुए और उठ के एक थपकी मारी गाय के, एक मारी बच्चे के एक टुकड़े के। अब दोनों गाय भी जुड़ गई और बच्चा भी जुड़ गया, दोनों खड़े हो गए एकदम फटाक से। और परमात्मा ने ला के बच्चा और दूध का बाल्टी ठोक दी और दर दिया। ठीक है, अग्नि को मैं दूध पी लो, इसने क्यों खाओ इस मांस ने। बोलो सतगुरुदेव। अब जिस समय सिकंदर लोधी ने पूछा, साहा सिकंदर कह गए काजी पटक कुरान, गरीबदास जुल्हदी पर इब हो है खेचा तान। अब गरीबदास जी बता रहे हैं कि सिकंदर लोधी के पास पहुंच गई है सारे काजी और मुल्ला मुसलमान औरों को लेकर के। कहते हैं इब उस परमात्मा के साथ खेचा तान कर रहे हैं। अब क्या क्या कह रहे हैं सिकंदर लोधी को, गरीबदास जी की वाणी को सुनाते हैं। तोरा सरा उठा दिया काजी बोले यूं, गरीबदास पगड़ी पटक अलख अला मैं हूं। अब काजी मुल्लाओं ने अपनी पगड़ी उतार कर नीचे फेंक दी, हमारी तो इज्जत का नाश कर दिया। यूं नो कह मैं अल्लाह हूं। और मुसलमान धर्म में साकार में अल्लाह को नहीं मानते। जो ऐसा कहता वो काफिर है और दंडित किया जा सकता है, मृत्यु का भी अधिकारी है, मौत का। कि वो तो नो कहा मैं अल्लाह हूं। 10 ऐधी तलबा हुई वो पकड़े जुल्हदी लावे। 10 सिपाही गए भगवान को पकड़ने के लिए। गरीबदास उस कौटन को मारत नहीं संकावे। ऐधी लाए बांध कर सा सिकंदर पासे। गरीबदास का जी मुल्ला फिर पगड़ी बह आकाशे। खुश हो रहे उस दिन, अगले आज इसका काम बन जाएगा सारा। अब इसको सरेआम कत्ल करवा देगा सिकंदर लोधी। फिर पगड़ी सर पर धर के नो खूब खुश हो रहे। काजी 5000 हैं ये मुल्ला पिटे सी से। गरीबदास ये जुल्हदी का फिर बिस्वे भी से। मिहर दया इसका नहीं। देखो सारी उल्टी रीत। अब क्या कह रहे हैं वो काजी मुल्ला कि हे भगवान इसका दया नहीं, इतना निर्दयी है, मांस मिट्टी भी ना खाता। देख इनके काम बुद्धि भ्रष्टों के। जो मट्टी मांस नहीं खाता वो तो निर्दयी, और जो मुर्गी खावे, बकरे खावे, गाय खावे, और वो देवता। मेहर दया इसका नहीं ये मिट्टी मांस न खाए। गरीबदास मांस पकावो और मोमन ले वो बुलाए। इन्होंने क्या स्कीम बनाई थी कि आज इसको मांस खवाएंगे और गाय का खिलाएंगे, और नहीं तो इसकी गर्दन काट देंगे। ये तैयारी कर रहे। तेरा गजब हो। मोमन भी पकड़े गए संग कबीरा माए। कबीर साहब के मुंह बोले माता पिता नीरू नीमा को भी पकड़ लाए। गरीबदास उस सहरे में फिर पकड़ पछाड़ी गाए। शाह सिकंदर बोलता कहो कबीर तू कौन है। सिकंदर लोधी कहता बोल अब तू कौन है। गरीबदास गुजरे नहीं अब कैसे बैठा मौन। तू अपने आप को भगवान कहता, अल्लाह कहता, बोल अब क्यों ना बोलता। जीवित कर इस गाय को। परमात्मा खड़े हुए। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालक धनी हमरा नाम कबीरे। हम ही अलख अल्लाह हैं, वो बेचून जिसको तुम बेचून बेचून करते हो, अल्लाह अकबर कहते हो, वो अल्लाह अकबर मैं हूं। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोस और पीरे। गरीबदास खालक धनी यानी सारी सृष्टि का मालिक हूं मैं, हमरा नाम कबीर। मैं कबीर सरबंग हूं। सरबंग माने वासुदेव हूं, सबके ऊपर मेरी सत्ता है। मैं कबीर सरबंग हूं ये सकल हमारी जात। गरीबदास पिंड प्राण में जुगन जुगन संग साथ। गौ पकड़ बिस्मल करी दरगह खंड अजूद। वह गाय
गर्भवती गाय को काट के टुकड़े न्यारे न्यारे कर दिए 4। गरीबदास उस गऊ का फिर पीवे जुल्हा दूध। जीवित किया दोनों माँ बेटों को और ला के नीचे बच्चा और दूध की बाल्टी भर दी। चुटकी तारी थाप दी, गऊ जवाई बेग, तुरंत जीवित कर दी दोनों को। गरीबदास दूध जन लगी, दूध भरी ता देग। यो पर्चा प्रथम भया, सा सिकंदर पास। गरीबदास काजी मुल्ला वहाँ हो गे बहुत उदास। हो लाए तेन पकड़ के काज मार डालेगा, हमारा रोड़ा निकल जाएगा। और सा सिकंदर ने, उस सिकंदर लोधी ने चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऐसे खड़े हैं और उनको इतना एक तेजों में स्वरूप दिखा जो आसमान तक अड़ा हुआ था, शीश आकाश में मालिक का। सिकंदर लोधी देख के अल्लाह का स्वरूप सामने खड़ा, चरणों में गिर गया, दंडवत प्रणाम करी मुकेट समेत। दिल्ली के बादशाह ने सा सिकंदर देखे करे बहुत बे मुस्कीन। गरीबदास गत शेर की वहां थर के दोनों दीन। खड़े रहे जो खम्ब गति, साहा सिकंदर लोटे। परमात्मा खड़े हैं जो दृढ़ होकर और सिकंदर लोधी दंडवत प्रणाम कर रहा है। अब फिर परमात्मा कहते हैं अगरम मगरम छाड़ दो तुम, मान हमारी सीख। गरीबदास कैसा हासे बंक डगर है लीक। काजी मुल्ला उठ गए, साह कदम जदली ने। गरीबदास उस दुल्हैदी का ना कोई सरवर की ने। अब क्या बताते हैं कि जब सिकंदर लोधी ने परमात्मा के शरण ले लिए तो वो सारे चले गए। जादूगर है, इसने राजा को भी अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पुण्यात्माओं, ये सब प्रकार के ज्ञान से आपको परिपूर्ण करना पड़ेगा ताकि आप परमात्मा की महिमा और उसके साथ साथ साधना कौन सी ठीक है, कौन सी नहीं करनी चाहिए, किन किन ने कैसी की और परमात्मा हमारे लिए किस लिए आते हैं, वो सबसे परिचित हों। अब परमात्मा कहा करते कि भाई काफिर ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। कौन है वो काफिर? काफिर बोध सुनो रे भाई, दोहू दीन बिचराम खुदाई। अब परमात्मा कहते हैं काफिर कौन होते हैं, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान या कोई धर्म के लोग हैं, व्यक्ति हैं जो ऐसी गलतियां करते हैं, वो काफिर हैं। कौन? काफिर जो माता दे गाली, वह काफिर जो खेलें सारी। काफिर दान यज्ञ नहीं करही, काफिर साधु संत से अड़ही। वो काफिर हैं जो माँ को गाली देते हैं, वो काफिर हैं जो साली के साथ बकवाद करते हैं, काफिर वो हैं जो दान यज्ञ नहीं करते, और वो काफिर हैं जो संतों के साथ बकवाद करते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। वो काफिर हैं जो तीर्थों पे जाते हैं और व्रत आदि करते हैं। व्रत हिंदू भी करते हैं, मुसलमान भी रोजे व्रत को ही कहते हैं। काफिर तीर्थ व्रत उठावे, सतवादी जन नाम लोलावे। जो सही सतवादी, सत्य के ज्ञान को समझने वाले, वो केवल नाम पर ही आधारित होते हैं। काफिर पिता वचन उल्टाई, इतने काफिर दोजक जाई। जो पिता के वचन को उलटते हैं, पिता के वचन को नहीं मानते हैं, वो काफिर होते हैं। यहाँ परमात्मा व्यवहारिक बात बता रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अध्यात्म मार्ग आता है और पिता को ज्ञान नहीं है और वो विरोध करता है, मना करता है सत्य भक्ति में लगने से, वहाँ पिता के वचन की उल्लंघना करने से हानि नहीं। प्रमाण देते हैं प्रहलाद भगवान की भक्ति करते थे, हिरण्यकशिपु उसको विरोध करता था कि तू मेरे दुश्मन का नाम मत ले विष्णु का, तो मेरी भक्ति कर, लेकिन नहीं माने थे। तो उससे पिता की हार हुई थी, पुत्र की विजय हुई थी। लेकिन व्यवहारिक काम में अपने पिता की आज्ञा का पालन जरूर करे, क्योंकि पिता कभी भी अपने बेटा और बेटी का अहित नहीं सोच सकता।
ये दूसरी बात है, पिता को वो ज्ञान ना हो उसके मार्ग का, उसके व्यवसाय का, उसके वचन को सुने और फिर उसको समाधान बताओ, पिताजी ऐसा करेंगे तो ये हानि होगी और ऐसा करेंगे तो ऐसा ठीक रहेगा, तो फिर पिता अवश्य से मानेगा। और उसको वो कहे और उसको एकदम एक टूक जवाब नकारात्मक नहीं देना चाहिए, उसकी आत्मा दुखेगी। फिर उसको प्यार से समझाओ, जी ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा, फिर वो अवश्य आपके हित में ही यश करेगा। वे काफिर जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो घाट जो तोले, बड़बड़ बोले। ये ज्ञान किसी ने है नहीं, अटपट पूरी आरती सुना देंगे, कोई दोहे सुना देंगे, श्लोक घोट रखे हैं, पता नहीं कितनी वाणी सुना देंगे। तो काफिर सो जो बड़बड़ बोले, काफिर कहो जो घाट जो तोले। जो डंडी मारता है ना, कम तोल में देता है या मिलावट करता है, कहती इसे व्यक्ति होते हैं काफिर। वह काफिर ने हत्या रखे, वो काफिर पर दारा ताके। जो ब्याज लेते हैं वो काफिर होते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा की मर्यादाओं से अपरिचित हो, परमात्मा के मार्ग में आने के बाद हमारी जो अज्ञान वाली आंखों का मोतियाबिंद था वो साफ हो गया। उसके बाद हमें दूर तक दिखाई देने लगा। जब हमने इस मार्ग को प्रारंभ किया, हमने एक जीप फाइनेंस कराई थी। हमारे भक्त जीप फाइनेंस कराने के लिए फाइनेंसर के पास गए रोहतक, तो उसका एक भाई जज स्वयं वो फाइनेंसर का मतलब है ब्याज पर पैसे दिया करता, प्राइवेट फाइनेंसर था। तो जैसे तैसे उससे हमने जीप ली। फिर हमारे भक्त जहां भी जाते हैं वो समझाने की चेष्टा करते हैं। कई बार उसके पिताजी बैठे मिल जाते थे उसके वहां पर, जब किस्त भरने जाते थे तो जिक्र चलता था कि हम भी भक्त हैं, तो वो भी कहा करता हम भी भक्त हैं, हम भगवान शिव के, विष्णु जी के भक्त हैं, माता के भक्त हैं, हम भी भक्ति करते हैं। हमारे भक्त समझाया करते, जी ये साधना ठीक नहीं, आप हमारे गुरु जी से दीक्षा लो। वो कहने वाह भाई वाह, आज जो सुख मेरे घर में है ना किसी के पास नहीं। एक बेटा जज लगा है, बेटे की पत्नी जज लगी है और एक पुत्र ये फाइनेंस का काम करता, आज मेरे जैसा सुखी नहीं। और पुण्यात्माओं, दास बार बार परमात्मा के विधान से परिचित कराता है आपको कि जब तक पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज रहेगी, चाहे चार्जर ठीक भी ना लग रहा हो, चाहे वैसे किसी बिना बिजली के स्विच में ला रखा हो और न सोचा चार्ज हो रहा है, जब तक वो बैटरी चलेगी तो सब सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पंखा भी चल रहा होगा, बल्ब भी जग रहा होगा, और जब वो बैटरी खत्म हो जाएगी, वह डिस्चार्ज होएगी, एकदम सारी सुविधा समाप्त हो जाएगी। अब कुछ दिनों के बाद पता चला, पेपर में आया कि उसी परिवार ने जो ब्याज लिया करते थे, और ब्याज भी 10-11%, थोड़ा को नहीं। अब ब्याज लिया कर क्या हुआ कि पेपर में क्या आई, समाचार मिला कि एक जज, एक फाइनेंसर और जवाहरलाल नेहरू कैनाल में डूब कर मर गए। भक्तों को पता चला, वो भी शोक व्यक्त करने गए, क्योंकि हमारी किस्त कास्ट पूरी हो ली थी, फिर वो जान पहचान सीध की हो रही थी। तब पता चला कि उसमें उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान कराया था, कोई गुरु बुला के, और उस गुरु ने जो भी जंतर मंतर किया, कोई कथा पाठ की, उसके बाद उसका बचा हुआ हवन के बाद वो बची हुई सामग्री, राख, फूल फाल चढ़ाए थे, वो पत्ते, पूजा के फूल उठा के वो दोनों भाई फाइनेंसर और जज वो डालने गए थे नहर में, पानी में जल प्रवाह करने। साथ में उनका ड्राइवर था। गाड़ी पटड़ी पर खड़ी करके उन्होंने पहले ऐसे फेंक दिया, वो पटड़ी टेढ़ी काफी है ऐसी, वो पानी तक ना गिरा, वो सारी सामग्री पटड़ी पर गिर गई। उन्होंने सोचा इसको तो नहीं बनी बात, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया, थे वह भारा भारा मोटे मोटे है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक नीचे को जाकर उसको यूं करने लगा, उसके पैर फिसल गया। अब हाथ पकड़ रहा था, करड़ा गिर, दूसरा भी गया, पानी था फुल, दोनों डूब कर मर गए। तीसरे दिन लाश पाई थी सालावास पंप हाउस पर जाके।
अब उस घर में जो कहर टूट रहा था शायद किसी के पास ऊपर नहीं होगा उस दिन। तो पुण्यात्माओं, यो काल रोल मार रहा है अपनी। अब सतर्क हो जाओ, आपके पास समाधान है और सच्चा ज्ञान है, पूर्ण भगवान है। अब इसकी शरण में आओ। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। तो अब वो परिवार नास्तिक हो जाएगा। काल यही चाहता कि नास्तिक हो जाए, ये साधना ठीक करें, नहीं न भगवान से मिलने वाली रात मिले नहीं, और ये भगवान की चाह छोड़ दे। और परमात्मा की ये लगन रही है कि इनमें आस्था बनी रहे, इस बिचली पीढ़ी तक लाए आपको। और काल ने कैसा जुल्म कर दिया, सारा चीन नास्तिक कर दिया, सारा रूस नास्तिक कर दिया। और थोड़े से दिन में ये राधा स्वामी धनधर सतगुरु वाले जो पंथ, ये निरंकारी या साराम जैसे और ये सुधांशु जैसे जो नकली संत आचार्य शंकराचार्य, इनसे साधना से लाभ तो कुछ होना नहीं। पहले जब ये चले थे तो हमारे पूर्वज वैसे पुण्यकर्मी प्राणी थे, उन पर आपदाएं वैसे ही कमाया करती थी, उनके पिछले संस्कार ठीक थे। और अब 30-30 साल राधा स्वामी के अंदर साधना करके ब्रान माटी करवा के लड़का मर गया, लड़की विधवा होगी, स्वयं को डायबिटीज हो रही है, फलाना हो गया। और अब आवे रोते हुए। और पहले न्यों कहते बड़ा अच्छा काम चला करता शुरू में, वो तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य चल रहे थे। अब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी, चार्जर ठीक था नहीं क्योंकि साधना गलत। 500 नाम काल की और कोई साधना नहीं, खील भी ना बांटे, धर्म का नाम नहीं वहां पे। और अब ये थोड़े से जय मालिक दया ना करते अपने पे, और 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में राम नाम कनिया नहीं रहो, यह गारंटी देता हूं मैं। अब दया करी परमात्मा ने। वह काफर रण हत्या रखे, वो काफर जो परदारा ताके, काफर सवाल सुखन को मोड़े, काफर प्रीत नीच से जोड़े, काफर काफर छाड़े हूँ सतवादी से ने, गरीबदास युग युग पड़े काफर के मुख खे। वह काफर जो कन्या मारे, वह काफर जो बनखंड जा रे, वह काफर जो लड़की को मारते हैं। अपने आत्माओं देख हमने कैसे जुल्म कर लिए। अब ये अल्ट्रासाउंड ऐसी बीमारी चाली जिसके एक लड़की होगी, दूसरी लड़की गर्भ में है तो तुरंत गर्भपात करवा देते। अब तो सरकार ने थोड़ा कंट्रोल कर रखा है, ये अल्ट्रासाउंड वगैरह ये नहीं बताते लड़का है लड़की। तो गर्भ में बेटियों को मारने लगे। क्यों बता, बेटी कोई लड़के से ज्यादा खाती है? तो कारण क्या था कि हमने अपनी परंपरा बिगाड़ ली। और ये बिगाड़ते हैं मायाधारी मस्करे। आप देखते हो इन फिल्मों के अंदर कोई बारात दिखाते हैं और वो उसमें फिल्म में क्यों उनकी तो बनावटी बकवास है, फिल्म दिखाते हैं और 1 किलोमीटर तो तू करने वाले आगे पाछा डीजे जनरे हैं फंड दिखावे। अब वो आगे देखते देखते हमारे आम जनसाधारण में आ गई। ये मायाधारी मस्करे लड़कियों को लागे ज्यादा धन मोटरसाइकिल कार दे दी, फलान दे दी। अब गरीब की बेटी उसने देख कर आवे, अपनी माँ ने बतावे अकवा फलाने की बेटी इतना लेगी है। अब वह माँ कहे फिर अपने पति थे अक बेटी ऐसे बोल रही थी। अब पिता कोई बालक थोड़ा ही है, वो भी समझता है कि मेरी बेटी क्या चाहती है। तो ना चाहते हुए उसने उतनी फॉर्मेलिटी करनी पड़े, चाहे सस्ते तो सस्ती कैसे भी हो, वो आइटम पूरे करने लगे। अब गरीब आदमी नो मारा गया कि लड़की के फिर ब्याह में खर्च, फिर लड़का हो गया, बालक हो गया, फिर ये पी लिया और एक नया मुकदमा शुरू कर लिया। फिर कुआं पूजना, अरे पूजना चाहिए भगवान, माथा मारे कुएं में जाके, कुएं में पड़ के मरोगे। तो ये सारी बकवाद हमने परंपरा गलत बना ली। अब इन परंपराओं को हटाएंगे। भगत का पहला कर्तव्य है इन बकवादों को छोड़ना पड़ेगा। परमात्मा के मार्ग में हम हल्के होकर चल सकते हैं। सफर में कोई गठड़ी बांध के और ज्यादा वजन उठा कर चलना चाहे कभी नहीं चल सके। तो इसलिए तो ये कहते हैं वह काफिर जो
कन्या मारे, वो काफिर जो बनखंड जा रहे, वह काफिर जो नार हिताई, वो काफिर जो तोड़े बाही। वो काफिर है, नीच है वो व्यक्ति जो औरत को मारते हैं। वह काफिर जो अंतर काटी, वह काफिर जो मंदिर जाती। वह काफिर जो मत देवल जाती, देवल माने मंदिर में पत्थर पर माथा फोड़न जावे, भक्ति करी नहीं जाती। जो सच साधना उसका पता नहीं, इन जिसने मूर्ख ने भगा दिया उसी तरह तुम लग रहे हो। तो वो काफिर हैं जो देवल जाते, मंदिर जाते हैं, या और कोई आन उपासना ये घोर गोमज को पूछते हैं। वह काफिर जो डाक बजावे हैं, वो काफिर जो शीश हलावे। कहते हैं जब सत्संग चले, आपने देखा होगा इसमें माता के जागरण में वो गाने वाला भी नाचे और सुनने वाले भी नौकर। तो कहते हैं जहां पर सिर हिलाया जाता है वो काफिर होते हैं, वो सभा अच्छी नहीं होती। वह काफिर जो शीश हलावे, जो वो काफिर जो डाक बजावे, वह काफिर जो करें कंदूरी, वो काफिर जिन नहीं सबूरी। वह काफिर जो बकरे खाई, वो काफिर नहीं साधु जमाही। यानी जैसे अब सभी भक्त आते हैं यहाँ पर, जो दान नहीं करते भक्तों के आहार के लिए, सुविधा के लिए, वो काफिर हैं। जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि जो व्यक्ति परमात्मा ने उनको जैसा भी संस्कार वश उसके संस्कार में धन दिया है, उसके आधार से जो धर्म नहीं करता तो वो व्यक्ति पाप ही खाता है, परमात्मा का चोर है। वह काफिर जो मांस मसाली, वह काफिर जो मारे हाली, जो हाली को मार देते हैं उस जैसा पापी नहीं। वैसे तो मृत्यु किसी, हत्या किसी की भी कर दो, लेकिन विशेष बताई है कैसे जुल्म नहीं करने चाहिए। वह काफिर जो खेती चोरें, वह काफिर जो मारे मोरम। ओए होए, अब देखो 250-300 वर्ष पहले गरीबदास जी ने ये कहा था कि जो मोर को मारते हैं, वैसे तो किसी भी पक्षी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन मोर जैसे सिर्फ जानवर को भी मार देते हैं। कोई हिंसक जानवर है, घातक हो रहा है, वह दूसरी बात है, उसको मार दिया जा सकता है। जैसे सर्प है, डसने की पोजीशन में है तो उसको मार देने में पाप नहीं है। और मोर न मारे बेमतलब वो बकवादी, यानी जैसे शिकार खेलने वालों के लिए संकेत है। पूजे देई धाम को शीस हलावे जोए, गरीबदास साची कहे हद काफिर है सोए। काफिर तोड़े बनज व्यवहारम, काफिर जो चोरी यारम। अब जैसे किसी से आप कोई व्यवहार करते हो, किसी लेन देन करते हो, और उसमें जो हेरा फेरी करता है, समय पर लेन देन नहीं करता है, तो वो भी काफिर होते हैं। या झूठ कपट बोल के यूं कहे कि ना इतने नहीं दिए, इतने थे। काफिर आन देव को माने, काफिर गुड़ को दूध है साने। जो गुड़ और दूध खाते हैं इकट्ठा, वो भी काफिर बताए हैं। वह काफिर अनरुचि खाई, वह काफिर जो भूले साई। वह काफिर जो अंडा फोड़े, काफिर सूर गऊ को तोड़े। वह काफिर जो अंडा खाते हैं, या सूर या गऊ किसी को भी खाते मारते हैं, वो काफिर है। काफिर भेख भेख को मारे, वो काफिर कूड़ा ज्ञान पसारे। वो काफिर हैं जो गलत झूठा ज्ञान प्रचार करते हैं, वो महाकाफिर है। अब क्या बताते हैं? सन्यासी बैरागी सेवड़े, तन पर छार लगावे हैं। 500 नार 2500 लड़के, धुंधुदार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से वेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। अब गरीबदास जी समझा रहे हैं परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कि बैरागी सन्यासी सेवड़े ये तन पर राख रमावे हैं, और 500 नार 2500 लड़के धूं धूं धार मचावे हैं। अब जैसे अज्ञान के कारण प्रेरणा पाकर के भोली आत्माएं घर त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, कर्म सन्यासी बन जाते हैं, सारे शरीर पर राख लपेट लेते हैं और कहते हैं हम बैरागी हो गए,
हमने सब त्याग कर दिया। परमात्मा कहते हैं कि आप जी ने घर त्याग दिया, एक स्त्री छोड़ दी, नारी को छोड़कर चले गए, इसलिए कि ये भक्ति में बाधक है। अब परमात्मा क्या कहते, एक नारी त्याग दीनी, 5 नारी गैल बे, पाया न द्वारा मुक्ति का, सुखदेव करीबो सैल बे। एक नारी त्याग देनी और ये 5 नारी गैल बे, साथ कौन कौन सी, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सारी, ये 5 तेरे साथ हैं। इन त्याग बच्चों जब वैरागी बनेगा। घर त्याग देने मात्र से, वस्त्र त्याग देने मात्र से वैरागी और सन्यासी नहीं बन सकते। अब क्या बताते हैं, सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं दौर मचावे। ओहो, अब ये सट दर्शनी कहते हैं 6 प्रकार के, ये गिरी, पुरी, नागा, वैष्णो, इनको सट दर्शनी कहते हैं। 6 प्रकार के भेख हैं ये, इन तीनों गुणों के पुजारियों के। सट दर्शन सट भेख कहावे, बहुविध दूं धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता। यो भी बैदा है वैद्य से भेद अलहदा, बैदा माने व्यर्थ, शास्त्र विरुद्ध है ये भी। तो फिर गरीबदास जी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि ये सारा व्यर्थ है? तो उन्होंने कहा कि हमको सतगुरु मिले, परमात्मा सतगुरु रूप में आए थे, गरीबदास जी को मिले कबीर साहब, इसलिए हमने पता लगा कि ये साधनाएं गलत है। 4 संप्रदा 52 दवारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। कहते तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, और 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे। अब गीता और वेद पढ़े और मंत्र जाप करें, हरे राम हरे कृष्ण ओम नमः शिवाय, राधे राधे शाम मिला दे, बता खा कहिए। कहते हैं वेद पुराण पढ़ते हैं गीता और तीर्थ व्रत करें तरबीता। गीता मना कर रखा तीर्थ व्रतों को। 6 अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन, ये योग यानी साधना, ना तो ज्यादा खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, यानी व्रत रखने वाले की, ना ज्यादा सोने वाले की और ना घना लोग दिखावा जागने वाले की, ये कभी सफल नहीं होती। प्रथम अंजल संयम राखे, योग युगत सब सतगुरु वाखे। अंजल का संयम करे, इतना भी नहीं खावे, दड़ी पक्का खा ले और फिर अंगड़ाई टूटे नींद आवे, और इतना भी कम नहीं खाना चाहिए। जैसे दास पहले हनुमान का पुजारी था और मंगलवार का व्रत रखा करता छोटी उम्र तक। अब उस दिन मंगलवार तो याद रहा करता जो मंगलवार है, और जब तक रोटी नहीं मिल लेती इतना हनुमान कम याद आया करता, रोटी घनी याद आया करती। वो भूख, क्यों बालक थे, भूख उठे नहीं, न देखा करते कब 12 बजे और रोटियां तो छके। तो परमात्मा कहते हैं समय पे खाना खाओ, अंजल संयम रखे, संयम से खाओ, इतना भी मत कम मत खाओ जिस तरह कति कड़म टेढ़ी हो जा, हाथ मुस जा, और इतना भी मत खाओ कि आलस हो जा। अब क्या बताते हैं, 4 संप्रदा 52 द्वारे है, जिन्हों नहीं निज नाम बेचारे, जिन्हों निज नाम ही नहीं पता क्या, ये 10 नामी क्या होते हैं, इनके 10 नियम हैं, बस उन 10 नियमों ने याद रखें। और जय हो शिव जी शंकर भगवान की जय हो, बस हर हर महादेव, इस तरह के गीत गाते रहें। ये कोई मंत्र है? माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पहन ली, माथे का तिलक लगा लिया, टिक्की बिंदी ला ली, इन्होंने सोचा हो गया पार। कहते हैं कंठी माला सुमरनी, पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साधु का, अंतर रख्या खो। ऊपर से तो महात्मा दिखे, कंठी माला पहन पैर के, अंदर खख भी नहीं, ना ज्ञान ना भक्ति साधना ठीक तेरी। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों,
बीमारियों के इलाज के लिए विश्व भर में जगह जगह अस्पताल बने हुए हैं, जहां मरीजों के उपचार के लिए डॉक्टर हर समय मौजूद रहते हैं। इस वैज्ञानिक युग में डॉक्टर को भी मानव जीवन का रक्षक मानते हुए ईश्वर का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन जब वही डॉक्टर यह कह दे कि अब रोगी का उपचार संभव नहीं है, तब व्यक्ति असली प्रभु को याद करता है। ऐसा ही किया मुन्नीराम जी ने, जो राजस्थान राज्य के चुरू जिले के निवासी हैं। इनकी माताजी को ब्लड कैंसर था। इन्होंने अपनी माताजी का इलाज बड़े अस्पतालों में कराया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब कोई उपचार संभव नहीं है। ऐसे में वो अपनी माताजी को अत्यधिक गंभीर हालत में जगत गुरु कहे जाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा दिलाने ले गए। हालांकि इनकी माताजी ठीक से बैठ भी नहीं पा रही थीं, लेकिन नाम दीक्षा लेते ही इनका दर्द चमत्कारिक रूप से समाप्त हो गया। कुछ समय बाद संत जी ने स्वयं उनके घर आकर दर्शन दिए और उसी दिन इनकी माताजी का कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया। ऐसी अद्भुत लीलाएं केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। दर्शकों, अब आप स्वयं सुनिए परमेश्वर के अनोखे चमत्कार का व्याख्यान मुन्नीराम जी के शब्दों में। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मुन्नीराम, गांव है सड़ू, तहसील है बिदासर, जिला है चूरू, राजस्थान का हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? हमने परम संत रामपाल जी महाराज से 30/10/2016 को नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप कौन सी भक्ति साधनाएं करते थे? परम संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने से पहले हम रूनीचे वाले रामदेव जी की पूजा करते थे और पितर पूजा, बहुत सारी पूजा की थी हमने, उनसे कोई हमें लाभ नहीं हुआ। सर, आपने बताया कि आप रामदेवरा की पूजा और पितृ पूजा करते थे, तो उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? सर, उनमें कोई हमें लाभ नहीं मिला। हमारी माता के स्तन में ब्लड कैंसर हो गया और हमारी पत्नी के भी शरीर में संकट रहने लगा, जैसे पैरों से नहीं चल पा रही। तो हम बहुत डॉक्टरों के पास गए, उनमें बहुत पैसे लगे। फिर हमने बूटाटी लेके गए, वहाँ भी कोई आराम नहीं आया। फिर हमने देखा अभी क्या करे, कहाँ जाए, इतना दुखी हो रहे हैं, दर्द पे दर्द रह रहा है। माता जी के कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर, ये पत्नी के ऐसे दर्द हो गए, अब कहाँ जाए। हम ऐसे रुदन करने लगे। फिर हमने सोचा अब क्या करें, कोई और तो गेला है, रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या कहाँ जाए। अब ऐसे करते करते हम 12 महीने 2 साल ऐसे ये ब्लड कैंसर हुए बिता दिए और 10 सालों से ये हम परेशानी हो रही। मेरी माता जी को मैं बीकानेर लेकर गया पीबीएम में। पीबीएम लेके गया, जब डॉक्टर ने जांचें की तो उसने बोला कि इसके ब्लड कैंसर है। तो मैंने कहा उसको इलाज करो। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके इलाज, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं होगा, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और जितनी ये आपके पास रहेगी इतनी सेवा करो और कोई इलाज नहीं। तब हम प्राइवेट लेके गए तो प्राइवेट वालों ने जांचें की और के उसने भी कह दिया कि घर ले जाओ और सेवा करो, ब्लड कैंसर है, कोई इलाज नहीं, कहीं इलाज नहीं है, भारी भारी इंजेक्शन लगेंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर हमने गांव आ गए। फिर पास वालों ने पूछा अब कहाँ जाइए, माता जी की ब्लड कैंसर, हमने लाखों रुपए लगा दिए, कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है। अब हम कौन सा मार्ग ढूंढे। देवताओं को और पितरों को पूज के ये दर्द हमने बहुत बढ़ा ली, कोई फायदा नहीं हुआ। फिर भगतमती को पैरों में दर्द हो गया, तो अब क्या करें, इसको ले जाएं, किसको ले जाएं पहले। फिर किसी ने बोला कि तुम बूटाटी जाओ, तो मैं बूटाटी लेके गया, वहाँ भी फेरी वेरी लगा के आए, वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। ऐसे करते करते ये समय बहुत बीत गए, बहुत पैसे लगे, सारी जगह डॉक्टरों के पास हम फिर लिए, पितरों की पूजा कर ली, देवताओं की पूजा कर ली, कोई हमें लाभ नहीं मिला। सारी जगह भटक के फिर सिर मार के बैठ गए, हम अब कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। सर, आपकी माताजी को ब्लड कैंसर हो गया और आपकी पत्नी भी बीमार रहने लगी और आप सभी जगह भटके, आपको कोई आराम नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर, हमारे पड़ोसी गांव में तेंदेसर गांव का नाम है, उनमें भगत है, वो हमारे कुएं पे आए। उसने बोला और कोई जगह नहीं है, आप सारी जगह भटक लिए, पितरों के पास भटक लिए, देवताओं के पास फिर लिए, डॉक्टरों के पास फिर लिए, तो आप ऐसा करो
परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, परमात्मा से शरीर, उससे दीक्षा लो और आपके सर्व कष्ट निवारण हो जाएगा। फिर मैंने कहा तो कैसे जाएंगे वहाँ? क्यों हमारे पास चलो। वहाँ रतनगढ़ आश्रम में आए, नामदान केंद्र पे। नामदान केंद्र पे आए तो रास्ते में बहुत परेशानी हुई। क्यों? हमारे माता जी की ब्लड कैंसर था, वो इतनों में बहुत इतना बड़ा हो गया, बाहर निकल गया ऐसे, बहुत मालूम बैठ नहीं पा रही वो गाड़ी के अंदर। फिर धीरे 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 हम 2-3 घंटों से रतनगढ़ पहुंच गए नामदान केंद्र पे। वहाँ आके उसको बोला, रात की 12 बज गई। उस भक्तों को बोले कि भी हमारे यह परेशानी है और इसको नाम दिला। नाम दान देते देते ही शरीर में ऐसा झटका लगा, एकदम आराम आ गई तुरंत, जाने जैसा शरीर में कोई तकलीफ नहीं है। वो नामदान लेके हम दूसरे कमरे में बैठा दी। तो मैंने मेरी माता जी से पूछा, क्या माता जी कोई तकलीफ हो रही है? क्यों? नहीं है, वो कोई तकलीफ, शरीर में कोई कष्ट नहीं है हमारे। हम एकदम ऐसे सोचते हैं जैसे ऐसा हाथ फेरे तो क्यों, हमें दर्द भी नहीं हो रहा है। फिर मैं धीरे धीरे आराम से गाँव गया, रास्तों में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। भक्ति करते 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 ऐसे ऐसे होते एकदम आराम आ गया। कोई ऐसे धीरे धीरे वो बैठने लगे, वो गांठ थी इतनी बड़ी, वो सारी की सारी ऐसे धीरे धीरे खत्म हो गई। खत्म होते होते हुए भी एक दिन भी ऐसा आ गया, कोई जैसे गांव से आए हुए, उसने बोला कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करते रहे, ऐसे करते रहे, वहाँ कैसे गए? हमने कहा हमें ऐसे मत बोलो, हाँ परम संत रामपाल जी मिल गए, हम कहीं नहीं जाएंगे उसको छोड़ के। तो मेरी माता जी की ऐसे भावना आ गई कि वो सारी जगह भटक लिए, तो यहाँ कैसे ठीक हो जाएंगी? तो मैंने कहा माता जी ऐसे नहीं बोलना, परमात्मा परम संत रामपाल जी महाराज आए हुए सब दुखों का निवारण करेंगे। तो इसके ऐसे भावना होगी गलत। तो धीरे 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 एक दिन ऐसा आया हुआ, जम के दूत आए, ऐसे लंबी लंबी माथे के अंदर 2-2 एक सींग। माता जी यहाँ सो रही थी। मैंने कहा क्या बात है माता जी, क्यों? हम अब जा रहे, हमें नहीं छोड़ेंगे। तो हमने एक परम संत रामपाल जी महाराज के रक्षा मंत्र है, वो मंत्र हमने पढ़ा है। तो जम के दूत ऐसे भागे यूं कोई सिमानी, बहुत तेज गति से भागी। 3 बार भागी दिन में। 4थी बार में हमारी माता जी को वो लेके चल गए। तो हमारी माता जी 1.5-2 घंटों से आई, वहाँ ले गए धर्मराज के पास। तो वैसे बहुत लंबी लाइन लग रही है। जीव जब खत्म होता है तो दूत आते हैं, वो सारों को सारों ले जाके धर्मराज के पास लाइन लगा देते। वहाँ लाइन लगाते, लाइन में खड़े रहते। वहाँ माता जी ने बोला कि बहुत जोर जोर से मार रहे, पीट रहे। वहाँ तपतशिला बन रही है, वहाँ जीवों की बहुत हाय तबाह मच रही है वहाँ। तो वहाँ गुरुजी प्रकट हो गए, मेरी माता जी को वहाँ से छुड़ा के और लेके आए। हम घर पे ही थे, हम ऐसे माता जी को लिए बैठे थे, हम कहीं नहीं गए, लिए बैठे हम सुमरण कर रहे। परमात्मा जो परम संत रामपाल जी महाराज ने हमने प्रथम मंत्र दिया उसका जाप कर रही। ऐसे झटका लगा, उसके हाथ पैर सारे कलडे हो गए, ऐसे जो लोहे का सरा होता है वैसे हो गए। 2 घंटा 1.5 घंटा बहुत होता है। फिर बाद में हमारे माता जी शरीर में आ गई। शरीर में आते ही बोला कि ये लोग गंदे लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, यहाँ कष्ट ही कष्ट है और हमें सुला दो। तो हमें उसको लेटा दी। लेटाने के बाद में क्यों हमें बोला कि थोड़ा जल पिलाओ, तो जल पिलाया। क्यों वो खाट है वो अंदर डाल दो। तो हमने कमरों में ले जाके सुला दी। परम संत रामपाल जी महाराज से शरीर में प्रकट हुए, हमारे घर पे प्रकट होके माँ के सारे शरीर पे हाथ ऐसे फेरे कि बेटा ये लोग अपना नहीं है, यहाँ कष्ट ही कष्ट है, अपना सतलोक जाना है, ये भक्ति करो, कोई दर्द नहीं है। ऐसे बहुत बातें कह के वो परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। फिर मैं बीकानेर लेके गया तो मैंने जांच करवाई। मैंने बोला डॉक्टरों को इसके बड़ी से बड़ी जांच कर दो। उसने MRI और CT स्कैन बहुत बड़ी बड़ी जांचें की। जांचें करके देख के बोला ये जांचें सही नहीं हुई है, ये गलत है। तो हमने बोला हम और करा लेंगे। फिर हम दूसरी जगह गए और जांच करवाई। तो उन्होंने बोला कि इसके कैंसर है ही नहीं। तो हमने कहा तो कैंसर नहीं है तो आप दवाई क्यों चालू कर रखी है? हल्का बहुत शेक किया हुआ था मैं कि इससे ये क्यों किया, कि वो पहले था तो हम कहाँ गए?
तो उसने कहा हमें मालूम नहीं। तब हम वहाँ से आगे दूई लेके आगे गए पे और हमने भक्ति चालू कर दी। 30/10/2016 को नामदान लिए और धीरे धीरे भक्ति करते करते हम एकदम कोई हमारे घर में कोई तकलीफ नहीं रही। फिर एक धीरे धीरे चमत्कार और हुआ। हमारा एक 5 साल का बच्चा है, उसके पेट में दर्द होने लग गया। पेट में दर्द होने लग गया। जब पिताजी ने वो बोला पिताजी हमारे पेट में बहुत दर्द हो रही है, जब पिताजी ने कहा यहाँ गुरुजी बैठे हैं, वहाँ जाके दंडोत प्रणाम कर लो। तो वो बच्चा वह अंदर जाके दंडोत प्रणाम की, जहाँ परम संत रामपाल जी महाराज की हमारे वो फोटो लगी हुए वहाँ प्रणाम करके खड़े हुए। तब गुरुजी ने कहा, परम संत रामपाल जी महाराज ने कहा बेटा लेट। वो लेट गया तो ऐसे दबाया, जोर से दबा के, बेटा अब आपके पेट में दर्द कभी नहीं होगा। वो ऐसे बोल के वो बच्चा भाग के आए, पिताजी गुरुजी अंदर आए हुए, परम संत रामपाल जी अंदर आए हुए, गुरुजी। पिताजी भाग के अंदर आए। जन की वो कहाँ है बेटा, क्यों है? तो गुरुजी तो भागे। जब पिताजी ने हमारे कमरे में फोटो लगी हुई थी, क्यों इनमें था, कौन सी में था? तो वो बच्चे ने बोला क्यों नहीं, इस फोटो वाले में इसमें नहीं था। जो सुबह के नीति नियम, दोपहर की रमणी संध्या आरती होती है, जो टेलीविजन में आते वो गुरुजी थे। तब पिताजी ने ऐसे हाथ जोड़ के बंदी छोड़ की जय जय बोल दी। हम आए शाम को तो पिताजी ने कहा भी आज ये ऐसा काम हुआ। और सर बहुत ही चमत्कार हुए। फिर 12 फरवरी 2018 को हमारे पत्नी के पैरों में दर्द हो गया। हम 2-3 आदमी ऐसे उठा के ले जाते, पेशाब कराते, पानी पिलाते, नवाते, सारा काम कराते। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना बीत गया। तो डॉक्टरों को दिखाया हमने, तो डॉक्टरों ने दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा उसमें कोई जांच में तो कोई दर्द नहीं आ रहा है। अब इसके तकलीफ क्या हमें कोई मालूम नहीं है, कहीं ले जाओ। हम डॉक्टर ने छुट्टी दे दी। तो हम कहाँ जाए, हम घर आ गए। तो परम संत रामपाल जी महाराज ऐसे आए, आके हमारी पत्नी वहाँ बैठी थी, आके आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते ही वो दंडोत प्रणाम की। उसने दंडोत प्रणाम करते ही हमने सारे दंडोत प्रणाम कर ली। वो फिर 4 बार दंडोत प्रणाम की, कम से कम मान लो 100 मीटर पीछे भागी। परम संत रामपाल जी महाराज के 100 मीटर पीछे भागी 4 बार दंडोत करके। हम तो ऐसे बैठे रहे। फिर वो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, परम संत रामपाल जी महाराज अंतर ध्यान हुए। तब ऐसे ऐसे उसे देखकर बस मैंने बोला क्या हुआ, क्यों गुरु जी आए परम संत रामपाल जी महाराज, यार वो कहाँ गए? तो मैंने बोला परम संत रामपाल जी महाराज अपने पास ही है, आप ऐसे क्यों कर रही हो, आ जाओ बैठ जाओ यहाँ। तो हम यहाँ के बैठा दी। नमस्कार माता जी। नमस्कार। माता जी, आपके बेटे ने बताया कि आपको ब्लड कैंसर हो गया था, क्या यह बात सही है? सही है, मतलब उसके बात बताइए, सही है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी माता जी का ब्लड कैंसर ठीक हो गया और आपका जीवन सुखमय हो गया। तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो हमारे साथ ऐसा हुआ, इतना दुख था, वो परमात्मा ने सारों के सारे इतना करना साहब तो सारा का सारे मेर दिए, ऊपर मेघ मार दी परमात्मा ने। इसलिए आप सभी आए और परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके और अपना कल्याण, आत्म कल्याण करवाए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, नाम दीक्षा तो परम संत रामपाल जी महाराज के जो टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी चैनल चल रहे हैं, उनमें एक पट्टी चल रही है, उन पट्टी में नंबर आ रही है, वो उन नंबरों से आप संपर्क करोगे, वहां से संपर्क करोगे तब वो अपने पास वाले नजदीक में जहाँ नामदान केंद्र खुला हुआ है वो बताएंगे, तो वहां जाके नामदान ले सकते हो। धन्यवाद जी। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं।